बताइए यहाँ पे कितने सेब दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, 2। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। कितनी बॉल्स दिख रही हैं? 3। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं संख्यांक की तरफ। अब हम जानेंगे कि संख्यांक या अंक क्या है। संख्या को व्यक्त करने के लिए जो संकेत हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, कुल 10 संख्यांक हैं। संख्यांक कितने हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कितने संख्यांक हैं? 10। ठीक है, संख्यांक को हम संक्षेप में अंक कहते हैं। देखिए, हम कुछ अलग अलग प्रणाली में संख्यांक को समझ लेते हैं। देवनागरी लिपि में हम 1 को इस तरह लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिपि में इस तरह और रोमन नंबर में इस तरह। इसी तरह देवनागरी में 2 इस तरह, अंतरराष्ट्रीय में इस तरह और रोमन में इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि देवनागरी के अंक अलग हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंक अलग हैं और रोमन प्रणाली के अंक अलग हैं। ठीक है, तो हर प्रणाली में अलग अलग तरह के अंक हैं। संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन भी संकेतों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यांक या अंक। और कितनी वस्तुएं हैं जो यह बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती करने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? गिनती करने वाली संख्याएं। जैसे कितने एप्पल्स हैं? 1, 2, 3। तो कितने एप्पल्स हुए? 3। इनको हमने कैसे गिना? 1, 2, 3। इसी तरह बॉल्स 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितनी बॉल्स हुई? 5। सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। आइए हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को देख लेते हैं। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए हम पहले एक सीधी लाइन बनाते हैं। संख्या रेखा में हमेशा दोनों तरफ इस तरह तीर होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को जब हम दर्शाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। और इस पे जो डॉट्स लगेंगे वो बराबर दूरी पे लगेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब हमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो पता चल गई 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। वेलकम बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण हम कैसे करते हैं? यहाँ पर मैंने 3 अंक का एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको इसमें कोई समस्या आएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और एग्जाम्पल्स के जरिए इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगी। यदि आपको 3 अंक दिए गए हैं तो कितनी संख्याओं का निर्माण आप कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें 2, 3, 5 दिया गया है और दूसरी तरफ 4, 0, 2, यानी हमारे पास दोनों में 3-3 अंक हैं। चलिए अब हम इससे बना लेते हैं। पहली संख्या 235, 253, 325, 352, 532 और 523 यहाँ पे बना लेते हैं। 402, 204, 420 और 240। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल 4 संख्याएं बन पाई हैं और यहाँ पे 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमें बीच में शून्य दिया है। तो शून्य को आगे करके अगर हम संख्या बनाएंगे तो ये संख्या क्या गिनी जाएगी? 42 और 24। ये केवल 2 अंकों की होगी, 3 अंकों की नहीं होगी। इस 4 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। आप देखिए
इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 532। कैसे मिली? जब हमने इन अंकों को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में रखा। सबसे पहले बड़ी संख्या 5, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिली। यानी सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें संख्याओं को किस क्रम में रखना होता है? अवरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या देखिए हमें क्या मिलती है जब हम इसे आरोही क्रम में रखते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ। हमने सबसे पहले छोटी संख्या रखी 2, फिर 3, फिर 5, तो हमें मिली 235 सबसे छोटी संख्या। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी मिली? 420। यहाँ पर भी हमने अवरोही क्रम ही फॉलो किया, यानी सबसे बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या में। अब आप कहेंगे कि 0, 2, 4 होनी चाहिए थी। यहाँ पे आपने मैम समझाया कि आरोही क्रम, लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जब 0 आगे लिख देंगे तो ये केवल 2 अंक की संख्या काउंट होगी, इसलिए इसमें नियम चेंज हो जाते हैं। इसमें हम 0 से बाद वाली सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं और उसके बाद 0 लिखते हैं और तब उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। आरोही क्रम ही फॉलो करते हैं, लेकिन 0 को हम 0 से बड़ी यानी 0 के बाद वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बाद लिखते हैं। आइए अब इन नियम को हम अच्छे से लिख के समझ लेते हैं। जब संख्याओं का निर्माण हम करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को बाईं ओर से, किस ओर से? बाईं ओर। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बाईं ओर। देखिए यहाँ मैंने बाईं ओर से 5, 3, 2 यानी बाईं ओर से मैंने फॉलो किया था। तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखते हैं। फिर अगर हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर अंकों को छोड़कर यानी शून्य को छोड़कर, यानी इस वाले एग्जाम्पल को आप देखिए, ठीक है? इस वाले एग्जाम्पल को आप देखिए, शून्य को छोड़कर, यहाँ पर शून्य नहीं है ना, तो इस एग्जाम्पल में अंकों को बाईं ओर से, फिर इसमें भी हम कहां से चल रहे हैं? बाईं ओर से। बाईं ओर से आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है? जब शून्य होता है, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे क्या है? 2, दूसरे स्थान पे हमेशा शून्य को लिखते हैं, तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। बाय बाय बच्चों। वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। आइए हम इसे देख लेते हैं। दार्शनिक प्रणाली में 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितने हैं? 10। सैकड़े को छोड़कर सभी को जोड़े में पढ़ते और लिखते हैं। इकाई, दहाई इनको जोड़े में पढ़ते हैं। सैकड़े को हम अलग पढ़ते हैं अकेले। 1000, 10,000 को जोड़े में पढ़ते हैं। लाख, 10 लाख को जोड़े में पढ़ते हैं। फिर करोड़ और 10 करोड़ को भी हम जोड़े में पढ़ते हैं। इसके आगे भी संख्याएं होती हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ 10 करोड़ तक ही जानना है, ठीक है? आइए हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9। क्यों? क्योंकि इसके बाद कौन सी संख्या आती है? 10। अब इसमें कितने अंक हैं? देखिए 1 और 0, 2 अंक हैं। इसके पहले क्या आता है? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 यानी 2 बार 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 999 यानी 3 बार 9। अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? जितने भी अंक की संख्या आपको लिखनी है सबसे बड़ी, आपको क्या करना है? उतने बार 9 लिख देना। मान लीजिए हमें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? 6 बार 9। सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 8। इसके पहले आप कहेंगे कि 0 आता है, लेकिन 0 का कोई मान अकेले नहीं होता है।
ठीक है। जीरो का मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी, उसमें डिटेल में आपको जीरो के बारे में समझाऊंगी। यहाँ आप समझ लीजिए कि जीरो का अकेले में कोई मान नहीं होता। अगर मैंने ऐसे जीरो लिखा तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, इस पे कोई चिड़िया नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इस पे शून्य चिड़िया है या जीरो चिड़िया है। लेकिन कोई चिड़िया है क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। क्यों? इसके पहले आता है 9 जो कि 1 अंक का होता है, और इसके बाद में आता है 11। ठीक, तो 11 तो 10 से बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक की क्या होगी, 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। अब आपको इसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, जितने अंक की संख्या आपको मिलनी है आप 1 लिख के उसके आगे उतने जीरो लगा दे रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं 6 अंक की लिखनी है सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5, केवल 5 जीरो लगाएंगे, 6 जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आप अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके कुल कितने अंक हो गए, 6 अंक। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 लाख। देखिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और उसके आगे जितने अंक की हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है उससे 1 कम, क्योंकि 1 अंक तो हमारे पास 1 है ही, उतने जीरो हम लगा देते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बहुत से बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लेस या स्थान, यानी कोई भी चीज जिस स्थान पे है वही उसका स्थानीय वैल्यू होगा, स्थानीय मान होगा। समझ लेते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है, यानी यह बताता है कि वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है, यानी वह किस स्थान पर है। इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई के अंक में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम सैकड़े के अंक में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ये एक संख्या है 357 या 357। इसमें 7 इकाई के स्थान पे है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 × 1 यानी 7। 5 का स्थानीय मान ये दहाई के स्थान पर है, 5 × 10 यानी 50। 3 यहाँ पे 100 के प्लेस पे है, तो 3 × 100 = 300। ठीक है, 7 का स्थानीय मान 7, 5 का स्थानीय मान 50 और 3 का स्थानीय मान 300। अब हम समझ लेते हैं जातीय मान या फेस वैल्यू। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि क्या आपके फेस यानी आपका चेहरा बदल जाता है, नहीं बदलता ना, तो उसी तरह किसी भी संख्या का फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलता। जो संख्या है वही उसकी फेस वैल्यू है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं 357 यानी 357 या 357, जो अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा। अब आप देखिए, इसमें 7 का फेस वैल्यू या जातीय मान क्या है, 7। 5 का फेस वैल्यू या जातीय मान क्या है, 5। और 3 का फेस वैल्यू या जातीय मान क्या है, 3। यानी तीनों का जातीय मान सेम टू सेम वही संख्या है। जबकि स्थानीय मान क्या था, 7 का स्थानीय मान 7 था, 5 का चूंकि ये दहाई के स्थान पे था तो 50, और 3 का सैकड़े के स्थान पे था तो 300। लेकिन यहाँ पर स्थान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जातीय मान या फेस वैल्यू में स्थान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो नंबर है वही नंबर उसका फेस वैल्यू या जातीय मान होता है। जबकि स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान के हिसाब से बदल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगी।
वेलकम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। इनसे आपको हर जगह क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको नवोदय विद्यालय से लेके यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन में आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। आइए आज हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनिएगा। एक से बड़ी यानी एक नहीं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाएं। ठीक है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाएं। इसका एग्जाम्पल क्या है? 4। देखिए 4 1 से तो कट जाता है, 1 4 जा 4, 4 खुद से भी कट जाता है, 4 1 जा 4। लेकिन ये क्या कह रहा है? कम से कम एक और संख्या से। तो वो एक और संख्या कौन सी है? 2 2 जा 4। अब आप देखिए 4 जो है ये 1 से और स्वयं यानी 4 से और 2 से, तीनों से डिवाइड हो रहा है। यानी 1 स्वयं के अतिरिक्त ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 4 6 9 15। नोट डाउन जो आपको करना है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक, 1 ना तो भाज्य संख्या है यानी ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो, अब धन पूर्णांक क्या है? जो प्लस में हो, और प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बताया है गिनती करने वाली संख्याएं। ठीक, एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जो विभाजित हो जाएगी वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, और जो विभाजित नहीं होगी वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। 2 देखिए, 2 केवल 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, केवल 2 के टेबल में आती, यानी खुद के और 1 के। इसके अलावा ये किसी भी और नंबर से नहीं कटती है। 3 भी केवल 1 और 3 से कटता है और किसी भी नंबर से नहीं कटता है। इसी तरह से 5 केवल 1 और 5 से कटता है और किसी भी नंबर से नहीं कटता है। इसलिए ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये केवल 1 और स्वयं से कटती हैं और किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 आदि। जो आपको नोट डाउन करना है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। वेलकम बच्चों, आज का टॉपिक है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, इंग्लिश में हम इसे इवन नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। समझ में आ रहा है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, यानी 2 से पूरी तरह से कट जाएं, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं 2 के टेबल में आ जाएं। ठीक है, तो अब देखिए 2 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2 कट गया। कोई शेषफल बचा है? नहीं। तो 2 कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। अगला देख लेते हैं हम। 4 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कोई शेषफल नहीं है, तो 4 कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, जैसे 2 4 6 8 10 12 और 14 है। आपको नोट क्या करना है इसमें? 2 सबसे छोटी सम संख्या है या 2 सबसे छोटी सम संख्या है।
आइए अब हम विषम संख्याओं को समझ लेते हैं। विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। 3 को देख लेते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे हमारा 1 शेष हो गया, ठीक है। 1 हमारे पास बच गया है, तो इसलिए 3 जो है वो सम संख्या ना होके कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। 1 3 5 7 9 11 और 13। 1 सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। वेलकम बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। इंग्लिश में हम इसे प्रीडेसर और सक्सेसर बोलते हैं। आइए देख लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडेसर, किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या। किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे इस संख्या रेखा पे देखिए, संख्या 4 की पूर्ववर्ती संख्या। अब मैंने पूछा संख्या 4 की पूर्ववर्ती संख्या, तो ठीक पहले 4 के ठीक पहले क्या है? 3। तो संख्या 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 3। किसी संख्या में से 1 घटाने पर यानी -1 करने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। देखिए 4 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3। और 3 ही 4 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब आपको इम्पोर्टेंट नोट क्या है जो आपको नोट करना है कॉपी में? 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब चूंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है तो 1 से ही शुरू होती है संख्या। इसके पहले कोई संख्या दिख रही है आपको? नहीं। तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इस टॉपिक को आपको इसी तरह से कॉपी में नोट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर। किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या। कौन सी संख्या? किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, संख्या 4 की अनुवर्ती संख्या। अब यहाँ संख्या रेखा पे संख्या 4 कहाँ है? यहाँ। इसके ठीक बाद में क्या है? 5 या 5। तो संख्या 4 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 5। अब देखिए नोट जो आपको करना है, किसी संख्या में 1 जोड़ने पे यानी +1 करने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 + 1 5। तो 4 की अनुवर्ती संख्या क्या प्राप्त हुई हमें? 5। +1 करने पे हमें 4 की अनुवर्ती संख्या मिल जा रही है। नोट नेक्स्ट, 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 देखिए, 1 के पहले कोई है? नहीं। तो ये किसी की भी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी क्योंकि ये किसी के भी बाद में नहीं आ रही है। तो 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर इस टॉपिक को समझने में आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी।